फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए मेरे चैनल को। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। इस वीडियो में हम बताएंगे पैसे हाथ में नहीं रुकते हैं, तो अपनाए ये 8 तरीके, बचत ही बचत होगी। पैसे के बिना हर काम असंभव है। आज हम आपके लिए पैसे बचाने के ऐसे 8 तरीके लेकर आए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी पैसे बचा पाएंगे। पैसे के बिना हर काम असंभव है। कोई भी कार्य करना चाहते हो या आप बजट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता तो होगी ही। पैसे बचाने के साथ ही उन्हें बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कमाने के साथ साथ हमें पैसे बचाना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही कई चीज़ें और भी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक हो गई हैं। इसके साथ ही बढ़ते स्वास्थ्य के खर्चों के लिए आपको भविष्य के लिए निधि एकत्रित करनी आवश्यक हो गई है। नंबर 1, सीमित करें घरेलू खर्च। बचत करने का सबसे बड़ा फंडा होता है अपने खर्चों को सीमित करना, बजट बनाकर चलना। घरेलू चीज़ों को खरीदने से पहले लिस्ट बना लें। केवल आवश्यक वस्तुओं को ही चुनाव करें और अन्य चीज़ों को नहीं खरीदें। इससे आपका पैसा बचना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, फालतू खर्चों को करें बाय बाय। आपके सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा खर्चा आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा फालतू। ऐसी कई खर्च होते हैं जो हम बस यूं ही कर देते हैं, लेकिन आपको अपने फालतू के खर्चों को बंद करना होगा और फालतू की चीज़ों को नहीं खरीदना है। जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या अभी रिक्वायरमेंट है आपको जिस चीज़ की, वही चीज़ें खरीद कर लाएँ। फालतू के खर्चे ना करें और इसीलिए आप पैसे बचा पाएंगे, फालतू के खर्चे नहीं करेंगे तो। नंबर 3, तकनीकी खर्च में कटौती। अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में भी लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। कई अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे अन्य को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। ऐसे में आपको केवल ज़रूरी सब्सक्रिप्शन ही लेने चाहिए। अलग अलग वाईफाई या मोबाइल डाटा और वाईफाई के खर्चों को भी कम कर देना चाहिए। जो आप देखिए DTH वगैरह जो लगवाते हैं, उसमें जो आप चैनल देखते हैं वही चैनल लगवाइए। फालतू के चैनलों को हटा दीजिए तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। नंबर 4, घर के बने खाने को प्राथमिकता दें। यदि आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो आपको अपने शौक पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ जाता है। पैसे बचाने के लिए आप देखिए छोटे या सस्ते रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं और इलाज में पैसा लगेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप घर के बने खाने को ही प्राथमिकता दें। इससे आपकी सेविंग भी होगी और आपकी बचत भी होगी और बाहर खाने से देखिए बच जाएंगे। आप घर का शुद्ध और स्वच्छ खाना खा सकेंगे और पैसे भी बचा पाएंगे। नंबर 5, साइड इनकम भी ज़रूरी होती है। बचत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कमाई के ज़रिए में भी वृद्धि हो। आय का केवल एक साधन काफ़ी नहीं होता, इसलिए खाली समय में साइड इनकम कमाने के लिए भी प्रयास करते रहें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं और साइड इनकम कमा सकते हैं और 1-2 घंटे काम कर पार्ट टाइम जॉब कर भी आप अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं और अपनी बचत कर सकते हैं। नंबर 6, निश्चित बजट बनाकर करें बचत। आपको अपने खर्चों का बजट तैयार करना होगा। आपको ये पता रहना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ लगने वाला है। इसके लिए सबसे बेहतर होगा बजट बनाना। बजट बनाने के बाद खर्चे सीमित हो जाते हैं, अधिक पैसा खर्च नहीं होता, साथ ही आप बचत भी कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, आप बजट बनाकर हमेशा चलें। बजट बनाकर चलेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और फालतू के खर्चे नहीं होंगे। नंबर 7, निवेश को सही करें। बचत करने और भविष्य के लिए पैसे जुटाने के लिए लोग निवेश करते हैं, लेकिन निवेश की शुरुआत सबसे पहले आपको उसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही आप देखिए कोई भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि आजकल कई लोग ऐसे ऑफ़र दे देते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है जिससे जोखिम बढ़ जाता है। और आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं भी पैसे जमा कर रहे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी ले लें, सारे पेपर वर्क तैयार कर लें और अपनी सारी जानकारी देखिए आप देख लें पहले, उसके बाद ही आप अपने पैसे लगाएं या फिर अपना इन्वेस्ट करें। नंबर 8, शॉपिंग करते समय रहें सतर्क। आप जब भी शॉपिंग करने जाएं उस समय आपको थोड़ा सतर्क और सावधान होना
चाहिए। जब भी कोई खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता के बारे में जान लेना ज़रूरी है। खाने-पीने का सामान ज़्यादा नहीं खरीदें, केवल ज़रूरत की चीज़ों को ही अपनी बकेट में डालें। इससे भी आप अच्छा खासा पैसा बचा सकती हैं और आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकती हैं। आप देखिए किचन के सामान से ही बहुत सारा पैसा आप जमा कर सकती हैं और आप बचत कर सकती हैं। तो आप जितना ज़रूरत हो पहले आप चेक कर लीजिए क्या-क्या सामान की आपको ज़रूरत है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। वो सामान आप एक तरफ कर लीजिए, उसके बाद ही कोई भी सामान खरीद कर घर पर लाएँ और अपना इस्तेमाल करें। आप अच्छी खासी बचत कर सकती हैं किचन के सामानों से भी। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ज़रूर और मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।